संपूर्ण भारतवर्ष में भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव बड़े ही आस्था और भक्ति के साथ मनाया जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को हम भगवान श्री कृष्ण का दिव्य जन्म दिवस बड़े ही धूमधाम से मनाते हैं। केवल भारत में ही नहीं अपितु संपूर्ण विश्व में भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में डूबकर बड़े ही उत्साह और श्रद्धा के साथ इस पावन दिवस को मनाया जाता है। गोकुलाष्टमी के दिन कितना अद्भुत दृश्य देखने को मिलता है। सभी भक्तजन सारी तैयारियां जोर शोर से करते हुए नंदलाला के दिव्य आगमन की संप्रेम प्रतीक्षा करते हैं। भगवान श्री कृष्ण का जन्म अपने आप में एक अद्भुत और दिव्य लीला है। ये तो हम सब जानते हैं कि किस प्रकार श्री वसुदेव और माता देविकी के पुत्र के रूप में भगवान विष्णु ने दुष्ट असुरों जैसे कंस, पूतना, बकासुर इत्यादि का वध करने के लिए नटखट बाल गोपाल कृष्ण कन्हैया के रूप में जन्म लिया और अपने माता पिता के साथ साथ सारे संसार में अपनी दिव्य लीलाओं के माध्यम से उत्साह, भक्ति और श्रद्धा का बीजारोपण किया। अपनी इन्हीं अनुपम लीलाओं के कारण भगवान श्री कृष्ण को पूर्ण अवतार कहा जाता है।
भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं अपार और अनंत है। मान्यता है कि 9 रसों में 10वां वात्सल्य रस भगवान श्री कृष्ण और माता यशोदा के बीच स्नेह के कारण जुड़ गया। आज हम नटखट कान्हा की ऐसी ही एक मधुर लीला के बारे में चर्चा करेंगे। कृष्ण जन्माष्टमी के दिन हम सभी दही हांडी पर्व को बहुत ही धूमधाम से मनाते हैं। दही हांडी भगवान श्री कृष्ण की एक सुंदर सी लीला ही तो है। हम सभी जानते हैं कि किस प्रकार नंद किशोर कन्हैया अपने साथियों के साथ दही से भरे हुए मटके से दही चुराने जाते थे। चूँकि माता यशोदा और ब्रिज की सभी गोपियाँ दही हांडी को सुरक्षित रखने के लिए ऊपर रस्सी से लटका के रखती थीं, तो यही कारण था कि नटखट नंदलाल अपने सारे मित्रों की सहायता से उनके ऊपर चढ़कर मटकी को फोड़कर उसमें से दही या मक्खन चुरा के जाते थे और अपने साथियों के साथ मिल बांटकर खाते थे। प्रभु की इसी लीला के चित्रण हेतु कालांतर में दही हांडी त्योहार संपूर्ण भारत में मनाया जाने लगा। इस त्योहार को गोपाल काला नाम से भी मनाया जाता है। इस दिन सभी श्रद्धालु इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए 20-30 फीट की ऊंचाई पर बंधी दही अथवा मक्खन से भरी मटकी को तोड़ने के लिए एक पिरामिड बनाते हुए एक दूसरे के कंधे के ऊपर चढ़ते हुए इस मटकी को तोड़ने की कोशिश करते हैं, और यदि मटकी टूट जाती है तो सभी खुशी मनाते हुए कान्हा की याद में झूम उठते हैं। इस कार्यक्रम को मटकी फोड़ कार्यक्रम के नाम से भी मनाया जाता है। स्वामी के विद्यालय और महाविद्यालय में भी इस दही हांडी कार्यक्रम को सभी विद्यार्थी बड़े ही उत्साह और धूमधाम से मनाते हैं। जैसे कि हमने बताया था कि दही हांडी भगवान श्री कृष्ण की एक लीला है और इस कारण इस लीला का एक आध्यात्मिक पहलू भी है। भगवान श्री कृष्ण अपने साथियों के साथ जब दही या मक्खन से भरी मटकी तोड़ने जाते थे तो उनके साथी इस लीला में नीचे झुककर कन्हैया के लिए एक सीढ़ी का काम करते थे, जिससे कन्हैया को रस्सी से बंधी हुई मटकी तक पहुंचने में आसानी हो। इसका एक महत्वपूर्ण आध्यात्मिक दृष्टिकोण भी है। वो ये है कि जब हमें अनेक जन्मों के पश्चात भगवान का सानिध्य प्राप्त होता है या हम उनके निकट होते हैं, तो हमें उस क्षण अपने अहम को झुकाकर भगवान को अपने हृदय में बसाकर उनके प्रतिनिधि के रूप में उनके इस विशाल नाट्यशाला की लीला में उनके समक्ष तन मन और धन से पूर्ण शरणागत होकर उनके कलिमलहारी पावन चरणों को अपने मस्तक पर धारण करना चाहिए। ऐसा करने से प्रभु स्वयं ही उस दिव्य अलौकिक और आध्यात्मिक ज्ञान से भरी उस पवित्र हांडी को तोड़कर उसमें से अक्षय अविनाशी और मोक्षदायक अनंत अमृत तुल्य प्रसाद को हम सभी में वितरित कर देंगे।
गोस्वामी ने भी भगवान श्री कृष्ण की इस दही हांडी लीला के आध्यात्मिक दृष्टिकोण को कुछ इस प्रकार बताया। एक बार माता यशोदा ने बाल कृष्ण से पूछा कि तुम गोपियों के घर उनका दही या मक्खन चुराने क्यों जाते हो, जबकि स्वयं हमारे अपने घर में इतना सारा दही होता है। तो बाल कृष्ण ने उत्तर दिया, माँ, मैं उनके घर दही या मक्खन चुराने नहीं जाता, मैं तो वहाँ उनका दिल चुराने जाता हूँ। उनका निर्मल हृदय भक्ति से सराबोर है और इसीलिए उनका मक्खन उस प्रेम और भक्ति से भरा होता है जिससे वह छाछ बनाती हैं। उनकी चूड़ियों की खन खन मेरा नाम लेते हुए समय का हिसाब रखती हैं और इसीलिए उस भक्ति और प्रेम से जो मक्खन निकलता है वही वेद है। इसी प्रकार भगवान बाबा ने 6 सितंबर सन 2004 को हमें श्री कृष्ण के इस दिव्य लीला के बारे में बताया कि भगवान श्री कृष्ण ने सिर्फ स्वाद के लिए दूसरों के घर से मक्खन नहीं चुराया, बल्कि इसमें एक संदेश अंतर्निहित है। यहाँ मक्खन शुद्ध हृदय का प्रतीक है। जहाँ शुद्ध हृदय होता है, कृष्ण वही जाते हैं। ऐसा शुद्ध हृदय कोमल और मधुर होता है। गोपियों के हृदय भक्ति से परिपूर्ण थे। वे शुद्ध, कोमल और अमृत तुल्य थे, इसलिए कृष्ण उनके घर मक्खन चुराने जाते थे। तो आइए हम सब दही हांडी के सांसारिक और आध्यात्मिक दोनों पहलुओं को समझकर भगवान बाबा द्वारा बताए गए इस पर्व के आंतरिक महत्व का अपने जीवन में अभ्यास करें और सब भक्ति एवं पूरी श्रद्धा के साथ इस त्योहार को धूमधाम से मनाएं। मटकी फोड़ आदि के आयोजनों में यथासंभव हिस्सा लें, नहीं तो कम से कम लोगों का हौसला ही बढ़ाएं और कृष्ण भक्ति में डूब जाएं। गोविंदा गोविंदा।